बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये है उर्दू जमात पंजम, जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? वो हैं आप, तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है, जिसके तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है ताकि आपके लिए तमाम सवालात और सरगर्मियों का समझना आसान हो सके। चलिए सबक को देखते हैं। हमारा सबक का उन्वान है बिना आपके हम कुछ नहीं। यकीनी सी बात है कि ये हमारे पेशे हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे मुआवन और मददगार हैं। आप स्क्रीन पर इस सबक के हासिलात तालुम को देख सकते हैं। चलिए पढ़ने से पहले का सवाल देखते हैं। आपके वालिद क्या काम करते हैं? आपको अपने अपने वालिदैन के बारे में बताना है कि आपके वालिद और अगर आपकी वालिदा भी कोई काम करती हैं तो आप बता सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? इस बारे में सोचिए, इस सबक को पढ़िए और फिर देखिए कि आपको कौन सा पेशा ज़्यादा अच्छा लगता है, या इसके अलावा भी आप जो बनना चाहें इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। ये सबक इन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं ताकि आप इसी तरह से बाकी का तमाम सबक भी पढ़ सकें और ख़ास तौर पर रवानी और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रख सकें। कदीम ज़माने में लोग जंगलों में रहते थे, अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात जंगली फलों और शिकार से पूरी करते थे, पत्थरों से बने औज़ार और आलात इस्तेमाल करते थे। इस ज़माने को पत्थर का ज़माना कहते हैं। इस ज़माने में इंसान को मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात का सामना करना पड़ता था। चुनाचे उसने अपनी हिफाजत के पेश नज़र अलग रहने की बजाय गिरोहों में रहना शुरू कर दिया। अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फसलें उगाना और अनाज जमा करना सीख लिया। इस तरह खेती बाड़ी का बाकायदा आगाज़ हुआ। ये इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन का इब्तदाई दौर था। ये था जी मतन का कुछ हिस्सा जो मैंने सबक के आगाज़ में से उठाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको समझा होगा कि मैंने पढ़ाई के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखा। बाकी का मतन पढ़िए ताकि इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ आपके लिए आसान हो सकें। तो चलिए देखते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों को। सबसे पहले है जी हमारे पास अल्फाज के मानी। तो कारीगर कहते हैं हुनरमंद को। नौयत का मतलब किस्म या अंदाज होता है। मादनियात ज़ेरे ज़मीन पाई जाने वाली अशिया जो ज़मीन के नीचे होती हैं। मुआवनत मददगार, काबिलियत अहलियत को कहते हैं या इस्तिदाद को कहते हैं। कानकुन कान खोदने वाला। हकीर मामूली, गैर अहम। इर्तकाब करना कोई काम करना। अगली सरगर्मी मेरे करने के काम है और यहाँ आपके सामने कुछ सवालात हैं। हर सवाल के आगे 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। मिसाल के तौर पर हस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए होते हैं कौन? डॉक्टर, वकील, मोची या किसान। जी हाँ बिल्कुल, अस्पताल में मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए डॉक्टर्स होते हैं। देहात में रहने वाले बेशतर लोगों का पेशा है माहीगिरी, खेती बाड़ी, वकालत या ड्राइविंग। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, खेती बाड़ी। जमीन से मादनियात निकालते हैं कानकुन। बाल तराशता है हज्जाम। हमारी कानूनी रहनुमाई करते हैं वकील। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपके सामने दुरुस्त जवाब बोला है, आप उसके गिर्द दायरा लगाइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ेंगे और ये सरगर्मी करेंगे जिसमें हमें इन तस्वीरों को उनके मुतल्लिका पेशों से मिलाना है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर लोहे के औजार बनाने वाले की है, तो हम इस तस्वीर को इस जुमले से मिला देंगे। अगली तस्वीर में हमें पौधों की देखभाल करता दिखाई दे रहा है जो कि एक माली है। तीसरी तस्वीर में हमें कपड़े सिता हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है जो दर्जी है। चौथी तस्वीर में हमें एक पायलट दिखाई दे रहा है जो हवाई जहाज उड़ाता है। और जो आखिरी तस्वीर है उसमें बिजली का काम करते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसको हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो ये थी जी हमारी सरगर्मियाँ। आगे बढ़ेंगे और लिखने की सरगर्मी की तरफ चलेंगे। यहाँ हमारे पास लिखने के कुछ सवालात हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, कदीम ज़माने में लोग कहाँ रहते थे और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरी करते थे? ये बिल्कुल वही सवाल का जवाब है जिस मतन की या इक़्तिबास की पढ़ाई मैंने की। तो कदीम ज़माने में लोग जंगलात में रहते थे और वहाँ से मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते थे।
अगला सवाल यह है कि किसान क्या काम करता है? तो किसान हमारे लिए फसलें उगाता है, खेती बाड़ी करता है। वक्त के साथ साथ पेशों में क्या तब्दीलियां आई? माहिरगिर क्या काम करते हैं? आपका पसंदीदा पेशा कौन सा है और क्यों? इन सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन इससे पहले मतन की पढ़ाई कीजिए ताकि आपके लिए सवालों के जवाब देना आसान हो। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की सरगर्मी है, यानी कि बात से निकले बात। इन तस्वीर को गौर से देखिए और इनमें जो काम हो रहे हैं, जो शख्स जो काम करता दिखाई दे रहा है, उस पेशे का नाम बताइए और उससे मुतालिक चंद जुमले बोलिए। जैसे आप देख सकते हैं, एक तस्वीर में हमें पायलट दिखाई दे रहा है, दूसरे में हमें खाकरोब दिखाई दे रहा है, तीसरी में हमें जमादार और चौथी तस्वीर में हमें एक मामार दिखाई दे रहा है जो कि एक मजदूर है। अगला सवाल यह है कि जो लोग अपनी पसंद का पेशा इख्तियार करते हैं वो जिंदगी में कामयाबी से हमकिनार होते हैं। कैसे? इस मौजू पर बातचीत करें। तो ऐसा ही है, जब हम अपनी पसंद का कोई पेशा इख्तियार करते हैं तो हमारी उसमें दिलचस्पी ज़्यादा होती है, हम उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यही वजह है कि जो शख्स अपनी पसंद या अपनी मर्जी का काम कर रहा होता है वो कामयाब होता है। आप भी आपस में बातचीत करिए और बताइए आपकी क्या राय है। आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं? आगे बढ़ेंगे जी, कवायद देखेंगे और हमारे पास है मफूल की फेल से मुताबिकत। किसकी? मफूल की फेल से मुताबिकत। इससे पहले हम ग्रामर यानी कवायद का एक और सवाल कर चुके हैं जिसमें हमने फाइल की फेल से मुताबिकत देखी थी। आज हम मफूल की फेल से मुताबिकत देखेंगे। तो याद रखिए कि मफूल क्या है? वो चीज जिस पर काम हो रहा हो वो मफूल है और वो काम जो हम करने जा रहे हैं वो फेल है। मिसाल के तौर पर, अम्मी ने सब्जी काटी, तो अम्मी ने क्या काटा है? सब्जी को काटा है, लिहाजा वो मफूल है। और क्या होगा? जुमले में हम मफूल की फेल से मुताबिकत किस तरह से कायम करेंगे कि अगर मफूल जो है वो वाहिद है और मुअन्नस है तो फेल जो है वो भी वाहिद और मुअन्नस होगा। जैसे सब्जी वाहिद है और मुअन्नस है, सब्जी काटी जाती है। इसी तरह हैदर ने जूस पिया, तो अगर मफूल जो है यानी कि जूस जो है वो मुज़क्कर और वाहिद है तो हमारा फेल भी वाहिद और मुज़क्कर ही होगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो मफूल है वो जमा मुज़क्कर हो, मिसाल के तौर पर अब्बू ने माल्टे खरीदे, माल्टे क्या है? जमा है लेकिन मुज़क्कर है क्योंकि माल्टा होता है। इस तरह हम क्या देखेंगे कि जो फेल होगा वो भी जमा होगा और मुज़क्कर होगा। ये तो हमने देख लिया। अब हम मिलके करेंगे इस हवाले से ये दी गई सरगर्मी, और इसमें क्या है? आपको दुरुस्त फेल का इंतखाब करना है। हारून ने किताबें खरीदी या खरीदी? क्योंकि किताबें मोनस और जमा है, लिहाजा फेल भी मोनस और जमा होगा यानी खरीदी। अगला जुमला है जी, फाखिरा ने अखबार पढ़ा या पढ़ी? तो फाखिरा ने अखबार चूंकि वाहिद मुज़क्कर है इसलिए पढ़ा। उस्ताद ने बच्चों को तोहफे दिए, मैंने सिक्के जमा किए। असद ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। तो उम्मीद करती हूं कि आपने तवज्जो दी होगी और आपने समझा होगा। तो उम्मीद करती हूं कि आपने समझ लिया होगा कि अगर हमारा मफूल मुज़क्कर वाहिद है तो हमारा फेल भी मुज़क्कर वाहिद होगा। इसी तरह अगर हमारा मफूल मुअन्नस वाहिद है तो हमारा जो फेल है वो भी मुअन्नस वाहिद होगा, और अगर हमारा जो मफूल है वो जमा होगा, मुज़क्कर होगा, तो हमारा फेल भी इसी के मुताबिक आएगा। ये थी जी हमारी मफूल की फेल से मुताबिकत। आगे हम लफ्ज़ों का खेल देखेंगे और यहाँ हमारे पास कुछ हरूफ दिए गए हैं और कुछ पेशे हैं। हर पेशे में एक हर्फ की जगह खाली है। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं हमारे पास मीम, ऐन, एक हर्फ की जगह खाली है और आगे अलिफ और ए दिया गया है। ये बनता है जी ममार। मीम की जगह खाली है तो आप यहाँ पर ममार लिखेंगे। बाकी फौजी आप देखिए और तमाम हरूफ को देखकर खाली हर्फ की जगह पर दुरुस्त हर्फ लिख के इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ेंगे, पढ़ना सीखेंगे, सरगर्मी करेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास एक इबारत है, इसको हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है और ये बताना है कि बताए हुए किरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में अपनी जो राय है आपकी, आपने उसका इजहार करना है। मिसाल के तौर पर
इंसान रोजी कमाने के लिए कोई ना कोई पेशा ज़रूर इख्तियार करता है। जो शख्स अपने पेशे में मेहनत, खलूस और दयानतदारी से काम लेता है, उसे तरक्की और इज्जत हासिल होती है। हमारे मुल्क में तकरीबन 70% लोग देहात में रहते हैं। देहात में ज़्यादातर फसलें उगाते हैं। फसलें उगाने वाले को काश्तकार कहा जाता है। इसी तरह ममार हमारे लिए इमारतें बनाते हैं। फौजी जवान वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं। पूरी कौम रात भर बेफिक्री की नींद सोती है और फौजी वतन की हिफाजत करते हैं। ये तमाम पेशे अहम हैं क्योंकि मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता ये तमाम लोग हमारी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। तब आप बताइए कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं और उनके बारे में इजहार ख्याल कीजिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ नया लिखेंगे, सरगर्मी करेंगे और देखेंगे कि ख़त क्या होता है। ख़त जिसे हम आदि मुलाकात भी कहते हैं, ख़त जिसके ज़रिए हम अपना पैगाम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, ज़माना बहुत जदीद हो गया है, अब ख़त नहीं लिखा जाता, लेकिन ख़त की जगह ईमेल, SMS और मुख्तलिफ ज़राए से हम अपने ख़त भेजते हैं। लेकिन ख़त की अहमियत से इनकार कभी भी नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं जी, ख़त लिखने के लिए हमें कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिन पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले सफ़े के इंतहाई दाईं जानिब उसके नीचे तारीख लिखें। नई सतर पर मकतूब अलैह यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम लिखें और उसको मुखातिब कीजिए अस्सलामु अलैकुम कहकर। ख़त का नफ्स मज़मून यानी उसमें जो भी बात आपने, जो भी पैगाम आपने देना है, वो मुकम्मल होने के बाद बाईं जानिब अपना नाम लिखिए यानी जो ख़त लिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले दाईं जानिब हम तारीख लिखेंगे, अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे, अलकाब लिखेंगे जिसके नाम हम ख़त लिख रहे हैं, फिर हम नफ्स मज़मून लिखेंगे और बाईं जानिब हम अपना नाम लिखेंगे जिसकी जानिब से ख़त जा रहा है। ये है जी ख़त का नमूना। आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले जहाँ से ख़त जा रहा है और जिस तारीख को जा रहा है वो लिखने के बाद जिसके नाम ख़त है, मकतूब अलैह का जिक्र है और अस्सलामु अलैकुम कह के पूरा ख़त, पूरा मुद्दा बयान कर दिया गया है और आखिर में वस्सलाम और अपना नाम लिख के ख़त को मुकम्मल किया है। इसी तरीके को कहीं भी कभी भी आपको ख़त लिखने की ज़रूरत पड़े तो अमल कीजिए और इस सवाल को देखिए। अपने वालिद के नाम ख़त लिखिए और इन्हें बताइए कि आप बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहेंगे। ये काम आपको ख़त के ज़रिए बताना है और ख़त लिखने के लिए इस नमूने पर अमल कीजिए। अगली सरगर्मी महारत हयात की सरगर्मी है और सवाल है मुख्तलिफ पेशों की तस्वीर पर मुश्तमिल पोस्टर बनाएं। बादज़ा अपना काम कमरा जमात में पेश करते हुए इन पेशों की अहमियत पर चंद जुमले भी बोलें। और आखिरी सवाल यह है कि अपने इर्द गिर्द का जायजा लें, चंद मसाइल की निशानदही करके इनकी फहरिस्त बनाएं। अगर आप गौर करें, अगर आप तवज्जो दें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से मसाइल हैं। आप उनमें से कुछ की निशानदही कीजिए। ना सिर्फ निशानदही बल्कि आपको उनके हल के लिए तजावीज़ भी पेश करनी है। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है, लेकिन इस सबक के इख्तिताम पर हमारे पास जायज़ा मौजूद है जो कि जायज़ा दवम है। इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए। तमाम सरगर्मियाँ जिस तरह से आपको सिखाई गई हैं उसी तरीके से इस जायज़े में मुकम्मल कीजिए और फिर अपने असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए। जायज़े के बाद हम अगले सबक में मिलेंगे कुछ मज़ीद और नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।